ਦਿੱਲੀ ਦੀ JNU ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ भी शुरू हो गई है। सियासी लीडर एक दूजी पार्टी से बयानबाजी कर रहे हैं। वर्तमान में जो मैंने जानकारी प्राप्त की है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। Well, this is state-sponsored thuggery. It is reminiscent of Kristallnacht, which is the Night of the Broken Glass in Nazi Germany. What has happened is absolutely and completely horrendous, reprehensible, and should be condemned in the strongest words possible by all right-thinking people. There are two principal reasons why this state-sponsored fascist thuggery is taking place. One, the government wants to deflect attention from an economy which has all but collapsed. And number two, ahead of the assembly elections in Delhi, they are trying to create religious polarization at one level through the CAA, NPR, NRC process, and also trying to create a wedge between the middle class and alleged urban naxals, which has been the BJP's dominant narrative now going back 5 years. जो कुछ JNU में हुआ वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, शर्मिंदगी की बात है, तकलीफ की बात है कि भारत के दारुल हुकूमत कैपिटल में इस तरह की गंदी हरकत की जाती है और 1.5 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आती, बल्कि ऐसे गुंडे एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो अपने चेहरों को छुपाकर, ऐसे बुज़दिल हैं ये लोग, अपने चेहरों को छुपाकर, नकाब लगाकर, लाठी रॉड्स के साथ अंदर घुसकर स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। एक खौफ और दहशत का माहौल 1.5 घंटे तक पैदा करते हैं। वहाँ की गर्ल स्टूडेंट हॉस्टल से रूम्स में बंद करके अपने बचाने के लिए चीखें मारती हैं और उनकी चीख की आवाज़ को, उनकी मदद की आवाज़ को सरकार नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकार को सुनना चाहिए इन चीखों को, इन तकलीफ को, इन लोगों की जो 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 पुकार रहे थे कि हमारी मदद को आओ। क्यों 1.5 घंटा लगा? क्यों उनको इजाज़त दी गई? अफसोसनाक बात है। ये गलत हो रहा है। हम बीजेपी से अपील करेंगे कि आप सत्ता में जरूर हैं, मगर आप कब तक इन लोगों को बचाएंगे? ये तमाम के तमाम तो ये फ्रैंकेनस्टाइन आप ही के हैं। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। जामिया मिलिया में जो आपने सबक हासिल नहीं किया, एक बच्चे की आंख चले गई, कई महिलाओं बच्चियों की उनकी मारपीट हुई, हॉस्टल में घुसकर जामिया मिलिया मारा गया, और फिर ये हो रहा है।